थोड़ी देर में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पकड़े गए दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी। तीसरे आरोपी शिव कुमार की भी तलाश तेज। मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंपा गया शव। आज शाम ही राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र। एबीपी न्यूज इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। बिश्नोई गैंग की वायरल पोस्ट की पड़ताल में जुटी केंद्रीय एजेंसियां। शुभू लोंकर के नाम से सोशल मीडिया हैंडल है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लॉरेंस का करीबी शुभू लोंकर से जोड़कर देख रही हैं इसको एजेंसियां। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े केस की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने दिल्ली के अलावा यूपी और हरियाणा पुलिस से संपर्क किया। आरोपी का बैकग्राउंड, राज्यों में दर्ज मामले और परिवार की जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं सलमान खान। बाबा सिद्दीकी से दोस्ती थी इसलिए। हत्याकांड के बाद बाबा सिद्दीकी के घर की ओर जाने वाली सड़क पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। शाम 7 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। उसके बाद मरीन ड्राइव में उसके बड़ा कब्रिस्तान में सिद्दीकी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से मुलाकात की। पिता की मौत पर ढांढस बंधाया। सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले डेप्यूटी सीएम अजीत पवार, जांच के लिए बनाई गई 5 टीम। शुरुआती जांच में पुलिस को पता लग चुका है कि हत्याकांड के पीछे कौन है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा घटना बेहद दुखद, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी दोषियों की तलाश चल रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आरोपी गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप पर केस दर्ज। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने शिव कुमार के रूप में तीसरे आरोपी की पहचान की है। यूपी का रहने वाला है यह तीसरा आरोपी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर है, 2.5 से 3 लाख रुपए में हत्या की सुपारी ली गई थी। सुपारी लेने में 4 लोग शामिल थे। सभी लोगों में बांटे जाने थे 50-50 हजार रुपए। हरियाणा के कैथल से जुड़े बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार। कैथल के नरट गांव का रहने वाला है आरोपी गुरमेल। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के साथ इसके संबंध बताए जा रहे हैं। मुंबई के कुर्ला इलाके में रुके थे बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर्स। कई दिनों से शूट आउट की तैयारी कर रहे थे। कल मौका लगते ही हत्या कर दी। मूल रूप से बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे बाबा सिद्दीकी। हत्या की खबर के बाद शेखटोली गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। 2022 में अंतिम बार गांव गए थे सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले संजय राउत, कहा कानून व्यवस्था बनाने में फेल रही है महाराष्ट्र की सरकार। राज्यपाल मामले में दखल दे, देवेंद्र फडणवीस को पद से हटाया जाए। सिद्दीकी हत्याकांड में सियासी हलचल तेज। आज महाविकास अघाड़ी की नहीं होगी बैठक। सीट बंटवारे के ऐलान की उम्मीद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। मुंबई पुलिस को कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। बाबा सिद्दीकी के गुनहगारों तक जल्द से जल्द पहुंचने की छगन भुजबल की मांग। कहा महाराष्ट्र से खत्म होना चाहिए दादागिरी और गुंडागिरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर जताया दुख। महाराष्ट्र सरकार पर राहुल गांधी भड़के, कहा यह घटना ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था को उजागर करती है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले पर केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में खौफ का माहौल है। देश में गैंगस्टर राज लाना चाहती है बीजेपी। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की निंदा की। कहा यह दिखाता है कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था के हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं। बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान 1.5 लाख का इनामी अपराधी राजेश मारा गया। लूट डकैती हत्या के प्रयास जैसे 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इस पर मुठभेड़ के दौरान आहार थाना प्रभारी और एक सिपाही भी घायल हुए। गाजियाबाद में महापंचायत के लिए डासना देवी मंदिर जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका। गुस्साए लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। जयपुर में चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचा ली। एलिवेटेड रोड पर बिना ड्राइवर के चलती रही ये कार। लोगों
को देखा गया, वो इधर उधर भागते हुए नजर आए। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से किसी के जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यूपी के मुरादाबाद में दो पक्षों में विवाद हो गया। रेलवे ट्रैक पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। उत्तराखंड के रुड़की में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने के बाद अलर्ट पर जीआरपी और खुफिया एजेंसी रेलवे ट्रैक पर बढ़ाई गई गश्त। साजिश की आशंका जताई गई। तमिलनाडु के कवरपेट्टई रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी है। शुक्रवार रात मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई थी। दोनों डिब्बे रेल ट्रैक पर पलट गए। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। जिनेवा के लिए रवाना हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आईपीयू के 149वें अंतर संसदीय संघ सम्मेलन में शामिल। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बोले, यूपी में 10 सीटों के लिए होने जा रहा है उपचुनाव। किसी दंगल से कम नहीं है। बीजेपी के साथ लड़ेगी आरजेडी। एक सीट मिलने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर बोले एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव, इंडिया गठबंधन जीतेगा सभी सीटों पर उपचुनाव। बीजेपी से जनता ऊब चुकी है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी आज देर शाम दिल्ली में बड़ी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सीएम भजनलाल शर्मा, दोनों डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में सरकार के शपथ की तारीख तय। सीएम नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम समेत पार्टी के आला नेता भी मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बात की जानकारी दी। पंचकुला में होगा नई सरकार के शपथ ग्रहण का समारोह। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। बिहार के डेप्यूटी सीएम नए आवास में शिफ्ट हुए। पटना का 5 देश रत्न मार्ग नया पता है। इसी आवास को तेजस्वी यादव ने खाली किया था। तेजस्वी पर सामान गायब करने के आरोप लगे। बिहार के पूर्णिया में रावण दहन के दौरान बाल बाल बचे सांसद पप्पू यादव। आग लगने के दौरान पप्पू यादव पर चिंगारी आ गई। समर्थकों और पुलिस ने पप्पू यादव को पीछे किया। दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पंडाल में मूर्ति विसर्जन से पहले महिलाओं का सिंदूर खेला। एक दूसरे से महिलाओं ने सिंदूर लगाया। सिंदूर की होली की। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों के समर्थन में पश्चिम बंगाल में निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने आंशिक काम बंद का ऐलान किया। 14 अक्टूबर से 48 घंटे की आंशिक काम बंदी का ऐलान किया। बिहार के छपरा में जुलूस के दौरान हाथी का उत्पात। एक शख्स की जान ले ली। महावीर अखाड़े के जुलूस में यह हाथी आया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकी, लेकिन आग में लाखों का नुकसान हुआ। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। कार के पीछे अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में 2 बहनें और कार चालक उसकी मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के महोबा जिला अस्पताल में कुत्तों का आतंक। वार्ड में कुत्तों के झुंड से मरीज और तीमारदार परेशान। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान।